नाम पवन सिंह है। मैं काम सर्कल सोशल वर्कर हूँ। मैं सड़क हमारी जो हस्ती सकल देवी की रोड है, मुझे लगता है कि काफ़ी अरसे से ये रोड जो है बीमार पड़ी है। डिपार्टमेंट भी बीमार है और रोड भी बीमार है। काफ़ी बार हम ऑफिसरान के पास गए, डीसी साहब के पास गए, हम सब क्या नाम है अपने एक्सीडेंट स्क्वाड के पास गए, तो मैक्सिमम उन्होंने कहा जी हमारे पास पैसा नहीं है। लेकिन हम जानना चाहते हैं, जो 40 करोड़ रुपया पहले इनके पास आया, टेंडर दिए, कटाई की, आधा लुक डाला, तो पैसा कहाँ गया? जब इनके पास अवेलेबल था पैसा तभी जाकर टेंडर पड़ता है। तो हमें समझ नहीं आती है कि इस पैसे को करते क्या हैं। तो लिहाजा मैं गुजारिश करता हूँ अपने जम्मू कश्मीर एलजी साहब से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि से कम इस रोड के बारे में कम से कम थोड़ा ध्यान दें, ताकि वहाँ भी लोग रहते हैं। इसलिए हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? जब गालीगढ़ से आगे हम जाते हैं तो जैसे वो फुटबॉल उछलता है, ऐसे हमारी गाड़ियाँ उछलती हैं। तो लिहाजा मेहरबानी करके मैं इतना ही रिक्वेस्ट करता हूँ एलजी साहब से भी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी कि हमारी रोड पे तवज्जो दें और 1 महीने तक इसमें ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू करें। अदरवाइज़ फिर पूरा इलाका आकर रोड पे बैठ जाएगा, हम धरना देंगे तो जो होगा वो देखा जाएगा। थैंक यू जी। आपका नाम? मैं जाबर सिंह परिहार, मैं कहाँ रहते हैं आप? मैं सरथल से रहने वाला हूँ। ये जो आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस दिन आए हैं, क्या वजूहत लेकर आए हैं? क्या डिमांड? वजूहत हमारी एक ही है। मैं पहले आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ जो कम से कम हमें पूछने आते हैं कि क्या आप में भी कोई दिक्कत है, कोई मजबूरी है, तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ पहले, सबसे पहले। उसके बाद मैं एलजी साहब को आपके द्वारा एक मैसेज भेजना चाहता हूँ कि हमारे सरथल देवी जी रोड, जहाँ पूरे भारत से यात्रु आते हैं, जिसके लिए दुनिया भर का सरकार ने पैसा दिया। एक साल वो कहते हैं कि आज एक ठेकेदार आया जी, अब ये ठेकेदार जी इसको कंप्लीट करके ही जाएगा, लेकिन 2 महीने 6 महीने होते हैं, वो ठेकेदार चले जाता है। उसके बाद कोई दूसरा आदमी उसको देखने भी नहीं आता है। उसके अलावा एक ठेकेदार आया था जिसने 3 महीने में किश्तवाड़ बटोत रोड को ब्लैक टॉप किया था, उसी के नाम ठेका मिला था। लेकिन हम सोचते थे कि कम से कम इसको तो ये कंप्लीट कर देगा शायद। लेकिन एक तो बड़ी गलती उस ठेकेदार ने भी की जिसने यहाँ के लोग सब कॉन्ट्रैक्ट पे लगाए, जिन लोगों ने बड़ी पोर क्वालिटी में काम किया। तो उसके अलावा वहाँ सोलिंग मेटलिंग कम से कम उन्होंने कर दी थी, लेकिन ब्लैक टॉपिंग के लिए आज कहते हैं कि हमको कोई पूछता नहीं है जी हमारे रोड को। अभी हम डीसी साहब के पास गए, डीसी साहब ने हमको, जो आज इंचार्ज डीसी साहब है हमारे यहाँ, बहुत अच्छे हैं, उन्होंने अच्छा रिस्पांस दिया हमको। और उन्होंने फ़ोन करके उनको पूछा। अब वो कहते हैं कि हमको जी ये हमको फंड्स नहीं है। ये कितनी फंड्स चाहिए इस रोड को, कब तक ये फंड्स कंप्लीट होगी उनकी, और हम देखते हैं कि ये वो सड़क को कब देखेंगे हम कि वो कंप्लीट होगी। कितने सालों से इस रोड पे काम चल रहा है? ये सड़क से इस रोड पर 10 साल से काम चल रहा है। 10 साल में इस वक्त तक 5 ठेकेदार आए। पहले एक कश्मीर का आया, कहते हैं बस यही ख़त्म कर देगा। उसके बाद एक डोडा का आया, कहते हैं अब ये ख़त्म करेगा। अब एक जम्मू का आया, वो कहते हैं अब ये ख़त्म करेगा। इसको ख़त्म कौन करेगा ये हमें कोई पता नहीं है। इसलिए मैं आपके किलोमीटर काम हुआ है अभी तक? अभी तक इन्होंने गालीगढ़ तक 7-8 किलोमीटर तक इन्होंने लुक डाला है। बीच बीच में कुछ रिजेज ऐसे हैं कि जहां अभी कोई लुक नहीं डाला है। जितना लुक डाला है ब्लैक टॉप, क्या क्या वो ठीक डाला है? तकरीबन ब्लैक टॉप ठीक था, जितना भी डाला था ब्लैक टॉप ठीक है, लेकिन आगे जाकर इन्होंने काम नहीं किया है ठीक। जो मेटल डाली, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये जो सब कॉन्ट्रैक्ट पे ये काम देते हैं, तो वो उनकी तो बहुत पोर क्वालिटी है इस काम की भी।
तो मैं चाहता हूं कि वो खुद ठेकेदार जो काम करता है वो खुद काम क्यों नहीं करता है, जब वो टेंडर खुद देता है। अब आपकी तो क्या डिमांड है डीसी की? हमारे डिमांड अब यही है कि हमने डीसी साहब को कहा तो उन्होंने जवाब में कहा, डीसी साहब ने फ़ोन लगाया उसी वक्त, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास फंड्स नहीं है। तो डीसी साहब ने कहा कि आपने क्या इसकी पहल की, डीसी को बताया? तो उन्होंने कहा हमने लेटर लिखा, अब अभी हम जा रहे हैं, उनको कापी मांग रहे हैं कि हमें कापी दे दो, ताकि हमारे सड़क में इतने सालों से जो बैठे हैं पड़े हैं, हमें पता ही नहीं है कि हमने क्या करना है, वो उनको पता ही नहीं, कोई देखता नहीं है। रास्ते में इल्लीगल कंस्ट्रक्शनें हो रही हैं, बाद में कहते हैं बुलाओ जी सरपंच को, वो फैसला करेगा, बुलाओ जी दूसरे को। इल्लीगल कंस्ट्रक्शनों को भी नहीं रोक सकते हैं, ये जाते ही नहीं है। डिपार्टमेंट तो उधर उसको देखने ही नहीं जाता है। जिस दिन उनको कमीशन की बारी है शायद उस दिन एक दिन जाते होंगे। ये कौन से डिपार्टमेंट के अंदर है? ये पीडब्ल्यूडी के अंडर है, पीडब्ल्यूडी किश्तवाड़ डिवीजन के अंडर। ये उस दिन जाते हैं जिस दिन इनको कोई काम लगा हो, ठेकेदार का कमीशन का काम होगा, उस दिन जाएंगे। आगे पीछे तो कोई देखता नहीं। कहीं रास्ते में इल्लीगल कंस्ट्रक्शन है, इन्होंने देखा इसको? कोई नहीं देखता है। बस उस दिन जाते हैं जिस दिन कोई जाएगा ऑफिसर, तो उस दिन जाते हैं, आगे पीछे ही जाते नहीं हैं। इसलिए मैं आपके चैनल के द्वारा इलाके में हमें जितनी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हमारा अस्पताल है, हमें डॉक्टर नहीं, हमारा एनिमल हस्बेंड्री है वो एक कॉर्नर विलेज में है, हमारा जो है क्या कहते हैं फूड सप्लाई का निज़ाम हमारा तकरीबन ठीक हो गया, आज सेंटर में है, बहुत बढ़िया है। हम उस फूड सप्लाई वाले का शुक्रगुजार हैं, डिपार्टमेंट का। तो PMGSY रोड है, जो रोड आज तकरीबन बीच में कोई 800 मीटर रहा है, जहाँ नीचे ज़मींदारों 4 गाँवों के ज़मींदारों की ज़मीन है, जो टोटल पानी वाली ज़मीन है, जहाँ धान बनता है, अच्छी फसलें होती थी, तो उस जगह वो रोड उन्होंने उनकी वो जो जितनी भी कूलें हैं वो सारी ख़त्म कर दी हैं। कूलों में कोई पानी नहीं है और खाली पूरा रकबा जो है खाली है। उस पर भी ध्यान दें। जो इल्लीगल कंस्ट्रक्शन होती हैं उन्हें भी रोका जाए। तो मैं आपके चैनल से यही कहना चाहता हूं कि मैं आपको अपने सरथल की एक कहानी सुनाता हूं कि पाडर के लोग सरथल पढ़ने आते थे। सरथल वाले लोग अब पाडर कॉलेज में जाएंगे क्योंकि मजबूरी है, उनको चारा नहीं, गरीबी है इलाके में। वहाँ तहसील हमारी जो थी वो 1970 में नियाबत सरथल में खुली थी, लेकिन 1970 से लेकर आज तक जहाँ पटवारी नहीं बैठता था वहाँ तहसील बनी और हमारी नियाबत को वहीं रखा, वो भी नहीं तहसील बनी। हमारा जो ब्लॉक हेडक्वार्टर है किश्तवाड़, हमारा ACD ऑफिस है। हमने ACD साहब को कहा था साइड पे कि हमारे ब्लॉक को कम से सेंक्शन है, हमारा ब्लॉक जो डिलिमिटेशन जब हुई थी हमारी तहसील सेंक्शन है, ब्लॉक सेंक्शन है, लेकिन उसे भी नहीं खोला। उसके अलावा हमें टिरकाते थे कि नहीं जी आपका सब प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, लेकिन प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं था, वो सब सेंटर मंदिर में था। उसको शिफ्ट करके ऊपर थोड़ा ले लिया, वो हमारे उधर आ गया, मंदिर से उठाकर उसको ऊपर ले लिया रोड में, क्योंकि मंदिर हमें ज़रूरत थी। मैंने ही वो लड़ झगड़ कर सेंटर लाया था सरथल में मंदिर में, ताकि यात्रियों को ज़रूरत होती थी। अब उसको उठाकर से भी हटा दिया, उसको हटा दिया। हटाया ये पता नहीं, चीफ जो है चीफ मेडिकल अफसर है, किसने ऑर्डर किया, किसके दबाव में उसने किया, जिसको वहाँ से उठाकर ऊपर एक बिल्डिंग बनाई। वहाँ हमें तो पहले गुमराह किया कि ये PHC है, ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर की बिल्डिंग बनी है, और जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर के बजाय बाद में देखते हैं तो वहाँ से उस कुर्सियाँ स्टॉक उठाकर तो ले गए वहाँ, तो हमें वहाँ से भी महरूम कर दिया। मंदिर में जो था स्टाफ उसको भी हटा दिया। उसके अलावा जो हमारे सरथल में है स्कूल की बिल्डिंगों जो है हमारी थी, छोटी मोटी थी, उनकी देख रेख भी कोई सही प्रॉपरली नहीं हो रही है। तो मैं LG साहब को आपके चैनल के द्वारा गुजारिश करता हूं कि सबसे पहले जो हमारे यात्रु हैं, जो सरथल देवी जी यात्रु आते हैं और सरथल की आवाम है, ये पूरे जम्मू कश्मीर नहीं पूरे भारत के यात्रु सरथल आते हैं, लेकिन उस रोड पर जहां किश्तवाड़ मत्ता में बिजली नहीं थी, सरथल बिजली थी। वो भी लीडर थे जिन लोगों ने उस माता का एहतराम करते हुए 1970 में बिजली वहां दी। 1970 में हमारा रोड शुरू हुआ, लेकिन ये जी आपका नाम? जी मेरा नाम इरशाद अहमद है। कहाँ रहते हैं सर आप? मैं सरथल रहता हूँ। मैं करूल बी पंचायत का सरपंच हूँ, इलाका सरथल में करूल बी। जी आप मुझे बताइए, जो सरथल रोड है आपका, उस पर बहुत ही खस्ता हालात है। जी क्या आपने कभी DC किश्तवाड़ को इस बारे में कोई शिकायत वगैरह दर्ज कराई है? बिल्कुल जनाब, बड़ी बात। लेकिन इसमें एक बात हो सकती है, मैं कहता हूँ कि
या तो लोगों के साथ हमदर्दी होनी चाहिए। एक तो इसके कारण भी काम होता है। अगर वो नहीं होना चाहिए तो कम से कम लोगों की फ़िक्र होनी चाहिए कि लोग वहाँ से यहाँ आएगा, कहीं रास्ते में कोई गाड़ी क्या कहते हैं गिर जाए या कहीं टूट जाए, लोगों को खतरा हो सकता है, मार सकते हैं लोग, फिक्र भी नहीं है। मगर कम से कम हमारे पास ये भी एक चीज़ थी कि हमारे सरथल में एक नामजद चीज़ है जो कि सरथल देवी माता है, जो कि पूरे इलाका क्या कहते हैं पूरे हिंदुस्तान से हमारे इसमें इलाके में यात्रु वगैरह आते हैं। लेकिन कम से कम उसका वास्ता भी कम से कम होना चाहिए था, वो एहसास होना चाहिए था कि लोग वहाँ तक जाते हैं, कितना रश होता है। क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है इस एरिया को? हमें तो इस बात की कोई मतलब मुझे यही बात समझ नहीं आ रही। मैं तो या तो हमारी हमदर्दी नहीं किसी को, या तो उन लोगों की फिक्र नहीं है, या उस देवी मंदिर का उनका कोई वास्ता नहीं है, या कोई एहसास ही नहीं है। कितनी बार हमने रिक्वेस्ट की, लेकिन बार बार हमारे पास यही सवाल आता है, कहते हैं कि नहीं जी पैसा नहीं है, पैसा। आखिरकार पूरे जम्मू कश्मीर में, पूरे हिंदुस्तान में रोडों का काम जगह जगह लगा हुआ है। जहाँ ज़रूरत खास नहीं है वहाँ काम इस वक्त लगा हुआ, पैसा वहाँ लगा। हमारे सरथल के लिए पैसा नहीं है। जब आप डीसी किश्तवाड़ से मिले जी, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? डीसी साहब ने भी उन्होंने भी ऊपर फ़ोन किया, बाकी जो आरएनबी वगैरह ये जो हैं ये एक्सचेंज वगैरह है उनको भी बोला, लेकिन उनको भी यही जवाब मिला कि पैसा नहीं है सर। आज हम आए सरथल से, आज हम एडिशनल डीसी साहब के पास ये गए। जो आपका रोड है उस पर टेंडर वगैरह तो निकाल दिया गया है ना? जी जी, आधा काम तो हो भी गया। हाँ थोड़ा बहुत काम हो, लेकिन काम अधूरा हो गया ना, काम ही अधूरा छोड़ दिया उस ठेकेदार ने। जब गालीगढ़ तक उसने ब्लैक टॉप किया, उस पार्ट में भी बीच बीच में से बहुत से पार्ट उसने खाली छोड़ दिए हैं ऐसे ही। अब उसके आगे जो है पूरे सरथल तक तो वो तो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। अब हम चाहते थे कि इस गर्मी के मौसम में, उसमें हम इंतज़ार कर रहे थे, उसमें लोग पड़ेगी, हम आसानी से आ जा सकेंगे, लेकिन अब मौसम भी ख़त्म हो रहा है, सीज़न आगे से बर्फ। इलाके में सरपंच भी हैं जी पंचायत से। जी जी। क्या आपने इसके अलावा डीसी किश्तवाड़ के अलावा आपने किसी ऑफिसर को बताया ऊपर हायर अथॉरिटी को, डीकम वगैरह या चीफ इंजीनियर हैं? हाँ बिल्कुल, बार बार हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हर ऑफिसर से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आज भी हमने ये एप्लीकेशन दे दी है। क्यों नहीं होती है? अब उन्हीं को पता होगा। आज भी हमें यही जवाब मिला एडिशनल ऑफिस से कि उन्होंने बोला कि पैसा नहीं है। तो हमने ये आज ये देखो ना, उन्होंने एडिशनल डीसी साहब ने ये उन्होंने दिया लिखकर एक्शन साहब के लिए। उन्होंने बोला कि ये पैसा नहीं है। अब उन्होंने बोला हम ऊपर